हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ जमील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं द नेशन फाउंडेशन चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो कर दे आपकी पढ़ाई को आसान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हमेशा पूछता हूं हर वीडियो में कि कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको लगता होगा कि यही चीज क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि आप एक ऐसी रेस में हैं जहां पे आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब समझते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर की ही दुनिया पूजा करती है। जैसे विराट कोहली है, एक दिन 0, 4 रन, 8 रन, 50 रन, फिर 75, फिर 100, फिर 20। ये कोई खिलाड़ी नहीं हुआ, दुनिया इसको सलाम नहीं करती। कंसिस्टेंट है वो। 0, 50, 100, 75, 150, 100, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। हमेशा अच्छा करना। तो आप भी नीट देने जा रहे हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है कि आज हमने 8 घंटा पढ़ा, कल भी 8 घंटा ही पढ़ेंगे। 7.5 नहीं, 9 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 11 हो सकता है, बट नेवर लूज योर कंसिस्टेंसी। ओके गाइस, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द कोलाइडल सिस्टम, जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशन की बात करी थी, सस्पेंशन की बात करी थी, डिस्पर्शन की बात करी थी, डिस्पर्शन मीडिया और डिस्पर्स फेज की बात करी थी। इन सबको हमने बहुत डिटेल में समझा था। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या पार्टिकल साइज होता है, कौन कौन जो है माइक्रोस्कोप के अंडर में जो है विजिबल होता है। ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्व बनते हैं, तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। आज हमारी जो हेडिंग होगी वो ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। आप हमेशा एक क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चन आता है कि कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 9 तरह के। कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, आंसर होगा 8 तरह के। तो ये एक कम कैसे हो गया, ये कम एक इसलिए हो जाता है क्योंकि गैस का गैस में कभी भी कोलाइड नहीं बनता। याद रखिएगा, गैस का गैस में मिक्सचर कभी भी कोलाइड नहीं बनाता। इसीलिए गैस का गैस में सॉल्यूशन तो बनता है मगर वो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर कोई सवाल पूछे कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने तरह के हैं, तो 8 तरह के। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन कितने तरह के हैं, तो 9 तरह के। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में कि हम कोलाइड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे और कोलाइड्स का नाम कैसे रखेंगे, उसकी भी ट्रिक हम बताएंगे कैसे याद रखना है। तो ठीक है, देखते हैं एक टेबल के माध्यम से कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या होगा और किस फेज में किसको मिलाएंगे तो क्या नाम होगा। डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा। तो ये सब चीजें हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वो हम बाद में अभी काउंट करके आपको बता देंगे कि कितने तरह के सॉल्यूशन, कितने तरह के कोलाइड्स, वो हम लास्ट में अभी आपको काउंट करके बता देंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं टेबल के माध्यम से कि कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर में जब कोलाइड पढ़ाया था तो ये समझाया था कि जैसे सॉल्वेंट और जैसे सल्यूट होते हैं ना, उसी तरीके से जो डिस्पर्स फेज होती है ना, वो सल्यूट को बोलते हैं और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट को बोलते हैं। राइट, तो देखिए इसमें क्या है, हम डिस्पर्स फेज लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लेते हैं और इन दोनों को मिलाने से उस कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या होगा वो यहां पे हम लिखेंगे और उनके एग्जाम्पल। तो आपसे एग्जाम में ये दिया रहता है, ये पूछते हैं, या कभी कभी ये देके ये पूछेंगे कि अगर एक एरोसॉल है तो बताइए कि उसमें डिस्पर्स फेज कौन होगा, डिस्पर्सन मीडियम कौन होगा। या आपसे पूछेंगे कि स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और बोलेंगे स्मोक is an example of aerosol which is formed by the mixing of, या ऐसे बोलेंगे कि smoke is an example of aerosol where dispersion phase is
अब यहाँ पे डिस्पर्सन फेज क्या है, सॉलिड है, 4 ऑप्शन दे देंगे। वेयर डिस्पर्सन मीडियम इज, 4 ऑप्शन दे देंगे, गैस। तो इस तरह से इस टेबल से घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम लोग आज इस टेबल को पूरी तरह याद कर लेंगे और एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे और नेमिंग कैसे होती है उसके लिए 2-3 हम ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं टेबल पे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्पर्स फेज में सॉलिड ले लिया। डिस्पर्स फेज में हमने क्या ले लिया, सॉलिड, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। डिस्पर्स फेज में हमने क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया। तो देखिए सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एक बार सॉलिड को सॉलिड से मिलाया, एक बार सॉलिड को लिक्विड से मिलाया, एक बार सॉलिड को गैस से मिलाया, ठीक है ना। तो जब सॉलिड को सॉलिड से मिलाया तो जो नाम होगा कोलाइडल सिस्टम का वो होगा सॉलिड सॉल्ट। सॉल्ट एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये सॉलिड सॉल्ट बना। तो देखो आप एक एस सॉलिड का सॉलिड में, यहां भी 2 एस आएगा, सॉलिड सॉल्ट, क्लियर। इसका एग्जांपल देखिए, रूबी ग्लास, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो बहुत तरह के ग्लास पढ़ाए जाते हैं, शीशा। तो जो रूबी ग्लास होता है वो किसका एग्जांपल है भैया, ये एग्जांपल है सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए। यानी अगर पूछे कि रूबी ग्लास के लिए डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, सॉलिड, डिस्पर्स फेज क्या होगा, सॉलिड, क्लियर। दूसरा देखते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो सॉल बनेगा। याद करने का तरीका देखिए, सॉल एस, लिक्विड एल। तो देखिए ना कितना अच्छा है याद करने को आपको कि इसका केवल सॉल बनेगा, सॉलिड एस एल। और इसका एग्जांपल क्या है, पेंट। क्या एग्जांपल, पेंट है। आप देखते होंगे कि पेंट में क्या है, लिक्विड मीडियम होता है, उसमें सॉलिड को घोल दिया जाता है तो पेंट बन जाता है, क्लियर। तो ये सॉलिड अगर डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है बच्चों, तो नेम ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल। और इसका एग्जांपल क्या है, पेंट। क्या है, पेंट। आप देखिएगा उसको कैसे याद करिएगा। देखिए आप दीवारों पे चूना पोतते हैं ना, तो क्या करते हैं, बड़े से डब्बे में पानी लेते हैं और मार्केट से आप क्या लाते हैं, बुझा चूना, उसमें डाल देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, पानी लिक्विड, सॉलिड, उसमें क्या डाल रहे हैं, चूना, उसके बाद वो पेंट बन जाता है। चूना कली उसी से हम करते हैं। तो याद रखिएगा सॉलिड डिस्पर्स फेज है, लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है, तो क्या बनेगा, पेंट बनेगा, क्लियर। चलिए तीसरा है, सॉलिड डिस्पर्स फेज है, उसको गैस से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं, सॉलिड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम बच्चों क्या है, गैस। तो इसके लिए बनता है एरोसॉल। क्या बनता है, एरोसॉल। इसका एग्जांपल क्या है, स्मोक। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सॉलिड अगर आपका क्या है, लाइक सल्यूट है, डिस्पर्स फेज है और उसको घोलने वाला कौन है, सोल्यूशन कौन है, सॉल्वेंट की तरह कौन, डिस्पर्सन मीडियम की तरह कौन काम कर रहा है, गैस। तो सॉलिड का गैस में जब बनाएंगे तो कोलाइडल सिस्टम का नाम क्या होगा, एरोसॉल। क्या होगा, एरोसॉल। और उसका एग्जांपल क्या है, स्मोक, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब हम चेंज करेंगे अगली कैटेगरी, डिस्पर्स फेज। अब हम ले लेंगे क्या, सॉलिड। अब क्या ले रहे हैं, डिस्पर्स फेज, सॉलिड। डिस्पर्स फेज सॉलिड खत्म हो गई। अब हम डिस्पर्स फेज क्या लेंगे, लिक्विड। क्या लेंगे, लिक्विड। और इधर तो तीनों हम बार बार लेंगे क्योंकि इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये फिक्स है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। दुनिया में इसके अलावा कुछ है भी नहीं, इसी को हम मिलाते रहते हैं। तो चलिए अगर डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाएंगे, लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे तो ये बनेगा जेल। क्या बनेगा, जेल बनेगा। और इसका एग्जांपल है जेली। तो जेल किससे बनता है, जेल में आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है, सॉलिड है, जबकि डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है। आप जेल खाते हैं ना तो देखते हैं ना कि ऐसा लगता है कि सॉलिड के ऊपर पानी को जमा दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि लिक्विड को लिक्विड में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, कि अगर डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड, तो जो एरोसॉल का सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, इमल्शन। क्या कहलाएगा, इमल्शन। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है दूध, मिल्क। तो इसको हम याद करते हैं ट्रिक के जरिए, LLE। क्या कहते हैं, LLE। क्या कहते हैं, ले ले, लले बोलिए, ले ले बोलिए।
तो लिक्विड में सोल्यूशन इमल्शन बनता है और मिल्क। तो कहते हैं मिल्क ले ले, दूध ले ले। तो दूध किसका एग्जांपल है? इमल्शन का। और इमल्शन में डिस्पर्सन मीडियम क्या है बच्चों? डिस्पर्सन मीडियम क्या है? बोलो। यस, करेक्ट। डिस्पर्सन मीडियम है आपका लिक्विड और डिस्पर्स फेज भी क्या है? लिक्विड। और लिक्विड जब मिलते हैं तो क्या बनता है? इमल्शन। और इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? मिल्क। चलिए तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जब लिक्विड को गैस में मिलाएंगे। लिक्विड को जब गैस में मिलाएंगे तो बनेगा एरोसॉल। आपने एक चीज ध्यान दिया, कैन यू फाइंड वन थिंग कॉमन, कि जब भी गैस एज ए डिस्पर्सन मीडियम आता है तो सिस्टम क्या बन जाता है? एरोसॉल। देखिए यहां भी गैस एज ए डिस्पर्सन मीडियम आया था तो क्या बन गया था? सिस्टम का नाम क्या हो गया था? एरोसॉल। तो एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए कि जब कभी भी डिस्पर्सन मीडियम एज ए गैस आए, सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? एरोसॉल। इसका एग्जांपल है बच्चों फॉग। क्या नाम है इसका? फॉग। उसके बाद देखिए तीसरी कैटेगरी में अब हम फिर डिस्पर्स फेज चेंज कर रहे हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब हम गैस लेंगे। क्या लेंगे? गैस। तो बच्चों गैस को जब सॉलिड में मिलाएंगे तो गैस क्या है? डिस्पर्स फेज। और आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है बच्चों? सॉलिड। तो गैस को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड फोम। क्या बनेगा? सॉलिड फोम। और इसका एग्जांपल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज इज गैस। तो प्यूमिक स्टोन, इसको कौन यूज करता है? आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं इसको, प्यूमिक स्टोन को। क्लियर? दूसरा बच्चों गैस का लिक्विड में, ध्यान दीजिएगा, गैस इस बारी क्या है? डिस्पर्स फेज है। तो गैस का लिक्विड में जब मिक्सचर बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बनेगा? फोम। क्या कहलाएगा? फोम। और फोम उसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉथ है, विप्ड क्रीम है। ये क्या है? विप्ड क्रीम। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फ्रॉथ या विप्ड क्रीम का किसका एग्जांपल है? तो किसका है ये? फोम का एग्जांपल है। और फोम में डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है बच्चों? लिक्विड। फोम में डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? लिक्विड। डिस्पर्स फेज क्या होता है? गैस। तो इस तरीके से हमने 8 कॉम्बिनेशन पढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 कॉम्बिनेशन पढ़े। लेकिन देखो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बच्चों क्या है? गैस है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या है? गैस। तो गैस में कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। तो बी केयरफुल एंड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट whenever the gas is as a disperse phase and gas is as a dispersion medium, then there will be no colloidal system. कभी नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? हम नीचे पॉइंट्स में देखेंगे। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से। हम नीचे देखेंगे अभी। तो गैस में कोई भी कोलाइडल सिस्टम नहीं बनता बच्चों, इसलिए इसका कोई भी एग्जांपल दुनिया में मौजूद नहीं है। तो फिर वो बात आ गई वही वाली जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर पूछे कि कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो बच्चों कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे? 9। और पॉसिबल कोलाइडल सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चों? 8। कितने होंगे? 8। ये चीज बिल्कुल नोट कर लीजिए आप। सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। सो इफ ही इज आस्किंग दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल? 9। हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज पॉसिबल? 8। क्लियर? तो बच्चों एक चीज आइए, कुछ चीजें हम नोट में देखते हैं। आपके नोट में याद करने का तरीका बच्चों देखो, नोट में पहला पॉइंट मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? Whenever the dispersion medium is gas, मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी डिस्पर्सन मीडियम गैस हो जाए, तो बच्चों नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम क्या होगा? एरोसॉल। क्या होगा? एरोसॉल। तो whenever the dispersion medium is gas, then the name of colloidal system will be aerosol. पहला पॉइंट।
दूसरा देखो बच्चों, जब हम सॉलिड को गैस में मिलाते हैं, क्या करते हैं बच्चों? सॉलिड डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्सन मीडियम बच्चों क्या है? गैस। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इसका क्या बनता है? स्मोक। क्या बनता है? स्मोक बनता है। क्या बनता है बच्चों? स्मोक बनता है। ये एग्जांपल क्या है? स्मोक। और स्मोक किसका एग्जांपल है? एरोसॉल का। तो देखिएगा, जब कभी भी सॉलिड को हम गैस में मिलाते हैं तो स्मोक बनता है, जबकि अगर कैसे याद करोगे कि स्मोक में क्या क्या होता है? तो देखो बच्चों, सॉलिड में एस है और आपका इसमें भी एस है, ठीक। तो स्मोक किसका कॉम्बिनेशन हो गया? सॉलिड और गैस के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं। तो अगर सॉलिड स्मोक शुरू में आया है ना, स्मोक में एस शुरू में आया है, तो याद रखिएगा टेबल को कि शुरू में क्या था? डिस्पर्स्ड फेज था। तो अगर स्मोक में एस पहले आया बच्चों तो समझ जाना कि ये सॉलिड है, और सॉलिड कैसा है? डिस्पर्स फेज है, ना कि डिस्पर्सन मीडियम है। तो बच्चों दूसरा देखो, लिक्विड को जब गैस में मिलाया है, इसमें क्या याद करना आपको कि देखिए लिक्विड को जनरली हम फ्लूइड भी बोलते हैं। लिक्विड को जनरली हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जो चीज फ्लो करे वो क्या है? फ्लूइड। तो लिक्विड या इसी को फ्लूइड बोल दो। लिक्विड को जब गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? फॉग। फॉग किसका एग्जांपल है? जब गैस डिस्पर्सन मीडियम हो और आपका लिक्विड या फ्लूइड क्या हो? डिस्पर्स फेज हो। तो याद करने का तरीका देखिए, फ्लूइड में एफ आता है ना, फ्लूइड में क्या आता है? एफ। फ्लूइड में क्या आता है बच्चों? फ्लूइड में आता है एफ और ये है जी। तो देखिए फॉग में भी एफ और जी, ठीक। तो अगर आए कि फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए आप, फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल, स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। तो एक चीज तो बच्चों क्लियर हो गई ना, चाहे वो फॉग हो चाहे वो स्मोक हो, 100% उसमें जो गैस होगी वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह होगी। क्लियर? चाहे वो स्मॉग हो चाहे वो फॉग हो, डिस्पर्सन मीडियम हमेशा क्या होगा? गैस। अब आता है बात कि उसमें जो है डिस्पर्सन फेज क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फॉग है तो एफ है, एफ से फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा? लिक्विड होगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अभी भी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, टिल दैट देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो अभी तक आपने देखा बच्चों कि हम डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम को बदलते जाते थे, कोलॉइडल सिस्टम का नाम बदलता जाता था और उनके एग्जाम्पल्स भी बदलते जाते थे। अब हम देखने वाले हैं डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे हम कुछ सॉल्ट्स को स्पेसिफिक नाम देते हैं, अलग तरह से कुछ खास नाम देते हैं, और उस नाम को देने का आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। क्या है उनका आधार? डिस्पर्सन मीडियम। देखिए, जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, कभी भी अगर आपको डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो हमेशा उसका नाम क्या होगा? एक्वासॉल। क्या होगा? एक्वासॉल, या इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोसॉल। देखिए, इक्वा मतलब केमिस्ट्री में पानी होता है और हाइड्रो मतलब भी पानी होता है। तो जब कभी भी डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो हमेशा याद रखिएगा कि स्पेसिफिक नेम उसका क्या होगा? एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है कि हम सॉल में अल्कोहल का हिस्सा मिला देंगे, तो स्पेसिफिक नेम ऑफ द कोलॉइडल सॉल्ट विल बी अल्कोसॉल। तो अगर पूछता है अल्कोसॉल इज अ नेम व्हिच इज गिवन टू द कोलॉइडल सॉल्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एज अल्कोहल। क्लियर? तीसरा है, अगर हम बेंजीन लेंगे तो बेंजोसॉल, लेकिन अगर गैस लेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम गैस लेंगे तो क्या होगा? एरोसॉल। पीछे हमने देखा था ना कि एक बार गैस लिया तो क्या हमने बनाया? स्मोक। दूसरी बार गैस लिया तो हमने क्या बनाया? फॉग। पढ़े थे ना? जब डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड था, याद दिला रहा हूं आपको, डिस्पर्स फेज लिक्विड था। क्या था? लिक्विड था। और डिस्पर्सन मीडियम आपकी क्या थी? सॉरी, जब डिस्पर्स फेज आपका क्या था? लिक्विड था, और डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या बन गया था? गैस। तो इससे जो एग्जांपल बना था बच्चों, क्या बना था? फॉग। क्या बना था?
फॉर्म। और अगर डिस्पर्स फेज अगर आपका सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो बच्चों 100% श्योर हो जाओ कि एग्जाम्पल क्या होगा, स्मोक। क्लियर ना? तो ये कुछ स्पेशल नाम थे, स्पेसिफिक नाम हमने दिया था डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। तो इस तरह से आपका एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल की या कोलाइडल सिस्टम की खत्म होती है यहाँ पे। अब हम कुछ और तरह के एक दूसरे तरीके के सॉल की बात करेंगे, जो है आपका लायोफिलिक कोलाइड या लायोफोबिक। देखो लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग नेचर। लायोफिलिक मतलब लविंग नेचर, लायोफोबिक मतलब हेटिंग नेचर, हेट करने वाला, राइट। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं लायोफोबिक कोलाइड, सॉरी लायोफिलिक कोलाइड। कुछ खास पॉइंट्स हैं जिसपे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं नीट्स में, नीट के एग्जाम में। वो पहला क्या है, लायो कोलाइड्स क्या होते हैं। देखो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, ये इनमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एफिनिटी मतलब चाहना। तो अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा लविंग नेचर है, एफिनिटी है, तो ऐसे लायोफिलिक कोलाइड कब बनते हैं, जब डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो। और कैसे ये बनते हैं, देखिए कह रहे हैं कि ऑन शेकिंग विद डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के साथ अगर उनको हिला दिया जाए, मिला दिया जाए, शेक कर दिया जाए, तो ये डायरेक्टली कोलाइडल सॉल बना देते हैं। दीज सॉल्स आर नोन एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका लायोफिलिक कोलाइड का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक कोलाइड। क्या है ये, इंट्रिंसिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड। और इंट्रिंसिक कोलाइड को बनाना आसान है। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लाइंस रिलेटेड टू द लायोफिलिक कोलाइड, राइट। तो लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। सिंपली ये डिस्पर्सन मीडियम के साथ शेक करने से आराम से बन जाते हैं। और तीसरा क्या है बच्चों, कि इसका दूसरा नाम, लायोफिलिक कोलाइड का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक कोलाइड। और इसका तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है, कि आसानी से बनाए जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं लायोफोबिक। जैसे मैंने बोला हेटिंग नेचर का, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को हेट करते हैं, ये नफरत करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में बहुत ही लो एफिनिटी होती है, दे डोंट लाइक ईच अदर, राइट। इनको बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं, आसानी से नहीं बनते। ये कैसे बनते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं लायोफिलिक कोलाइड, क्योंकि जब दोनों में एफिनिटी नहीं है तो मिलेंगे कैसे। These salts are known as extrinsic कोलाइड। एक्सट्रिंसिक कोलाइड किसको कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड को। भैया डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेज एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो मिलेंगे नहीं, तो बाहर से कोई आएगा जो इन दोनों को मिलाएगा। तो बाहर मतलब एक्सटर्नल, तो उसी से नाम पड़ा है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक कोलाइड मतलब लायोफोबिक कोलाइड। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि भैया ये एक्सट्रिंसिक कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। भैया मिलना नहीं चाहते, जबरदस्ती मिलाना है इनको, तो बहुत मुश्किल से ये बनेंगे। तो these were the some important points I have discussed today in this video, that just within 2 minutes just I am going to summarize that what we have discussed today in the video. स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था आज के वीडियो में बच्चों, फटाफट मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। आज आप जब हमने वीडियो शुरू किया था तो हमने क्या कहा था, कितने तरह के सोल्यूशन पॉसिबल, 9। कितने तरह के कोलाइडल सोल्यूशन पॉसिबल, 8। उसके बाद हमने क्या, एक टेबल बनाया था और उसमें हमने बना के पहले हमने लिखा था डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम और एग्जांपल। वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पूरा टेबल आप देखिए और मेरे ट्रिक को ध्यान में रखिए, तो आपको एग्जांपल और कोलाइडल सिस्टम का नाम याद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी भूल गई कि भैया गैस में कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनता। क्वेश्चन आता है कि कोलाइडल सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज गैस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। गैस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है ना, तो इसलिए बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी गैस विल नॉट फॉर्म ए कोलाइडल सिस्टम विद गैस। क्लियर? तो इसीलिए जब गैस से नहीं बनाएगी तो कोलाइडल सोल्यूशन कितने टाइप का हो जाएगा, 8 तरह का। उसके बाद हमने आपको बताया कुछ स्पेसिफिक नेम, किसके आधार पर, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। ये टेबल आपके सामने है, यही मैंने दिखाया था।
उसके बाद लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड, जिसके मैंने आपको 4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा और पीछे की वीडियोस आप कंटिन्यू देख रहे हैं। देखिए, अगर कंटिन्यू देखेंगे तभी टॉपिक समझ में आएगा। तो आप हमारी वीडियोस को देखिए, कमेंट जरूर करिए हमारे वीडियो पे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट न्यूली फॉर्म वीडियोस के मैसेजेस आप तक जाएं और आप हमको उसका फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए, यहीं तक देखते रहिए। द नेशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।